हाय गाइस, वेलकम टू व्यू टॉपिक्स। आज हमारी क्लास 2 है, सेकंड क्लास है हमारी। हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स, योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा कर रहे थे। उसकी सीरीज़ में ये हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने समझा था कि हमें कैसे इस प्लेलिस्ट को जो भी क्रिएट हो जाएगी इस सारी क्लासेस के बाद, उस प्लेलिस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है। और हमने दो योजनाओं के बारे में, एक हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि देखो, समझना है कि कैसे कैसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। हमने ग्राम की बात कर ली, आदर्श ग्राम की बात कर ली। अब आप खुद सोचिए कि ग्राम के अंदर क्या क्या ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको रोड चाहिए ग्राम तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं, आपको ग्राम तक पहुंचने के लिए रोड चाहिए। आप ग्राम तक पहुंच गए, फिर ग्राम में सबसे ज़रूरी क्या है? बिजली ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पानी, पीने का पानी, वहाँ पर पीने का पानी आपके पास हो। उसके बाद ये सब जब हो जाए तो सिंचाई की व्यवस्था हो, क्योंकि वहाँ का जो प्राइमरी बिजनेस है वो खेती है, तो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे चलो, जो सिंचाई क्या है, एक प्रकार का रोजगार है। अगर कोई सिंचाई में नहीं है तो अभी उसको रोजगार कैसे मिल रहा है, इसकी भी व्यवस्था हो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाए, सब कुछ, बिजली भी है, पानी भी है, रोजगार भी है, सड़कें भी हैं, सब कुछ है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। फर्दर डेवलपमेंट जैसे आधुनिकरण हो जाएगा, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे आएगा, तो उसमें आप लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, ये भी चिंता का विषय है। इसके रिगार्डिंग भी योजनाएं आती हैं, प्लान्स आते हैं, मिशंस आते हैं। और एक सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो होता है सूखा, ड्रॉट, जो गांव में पड़ता है, जिससे खेती को काफ़ी खासा नुकसान होता है। जो ड्रॉट होता है, जो सूखा होता है, उससे खेती को काफ़ी नुकसान होता है, तो उसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था करनी होती है। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ प्लान्स आते रहेंगे, कोई ना कोई मिशन आएगा। मिशंस के रिगार्डिंग हमारी योजनाएं आती हैं, और योजनाओं को पूरा करने के लिए स्कीम्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले मिशन, फिर योजना जिसको हम प्रोग्राम्स भी बोलते हैं, और फिर स्कीम्स आती हैं। ठीक है, ऐसे कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज तीसरी योजना की हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपकी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि हमको सड़क से ही जाना है गांव की तरफ, तो ये सड़क योजना है। अब गांव में सड़क बनाने का जो सपना था, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उन्होंने ही पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे इनिशियली सड़कों को सीरियसली उन्होंने लिया था। तो उनका सपना ये था, इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को ये योजना लागू कर दी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको लागू कर दिया। अब इसका हमने देख लिया कि ये इस डेट को लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दोनों पॉइंट तैयार हो गए, मैंने आपको बताया था डेट और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा है, ये आपको तैयार रखना है हमेशा, राइट। अब इसका काम क्या था? देखिए, पहले जो गांव में जाने के जो रास्ते होते थे वो कच्चे हुआ करते थे, कच्चा रास्ता होता था। तो इन कच्चे रास्तों को पक्का करने का काम इस योजना ने किया। ठीक है, अब कौन से गांव को पक्का किया जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, जो जनगणना होती है 2001 की जनगणना के अनुसार, जो भी गांव, जो भी कस्बा जहाँ की जनसंख्या मैदानी भाग में 500 से ज़्यादा होगी, उन गाँव को जोड़ा जाएगा। और जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, अनुसूचित जाति वाला एरिया है, या फिर आप बोलिए नक्सल एरिया है, उन एरियाओं में अगर 250 अगर पॉपुलेशन होती है, उनकी 250 की संख्या होती है, तो उन गाँव को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी योजना थी और बहुत अच्छे तरीके से सड़कें बनी। फिर और हाँ, ये ये जो सड़क बनाने की योजना थी, ये कम्प्लीटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थी। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा XYZ पूरा पैसा दे रही थी। फिर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन क्या, 14th फाइनेंस कमीशन ने, और ईयर 2015 और 16 में इस जो बजट था, जो खर्चा था सड़क बनाने का, ये बांट लिया गया। 60% खर्चा केंद्र सरकार देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब 2015 से,
और बचा हुआ 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। होप मैंने आपको सड़क योजना के बारे में, ग्राम सड़क योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी। हमने सड़क की बात कर ली, अब कर लेते हैं पानी पीने का। जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी एक गंभीर समस्या है गांव में। तो हम धीरे धीरे सारी समस्याओं का नाश करते चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक योजना आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्वजल धारा कार्यक्रम। इस स्वजल धारा कार्यक्रम में क्या होता है, सबसे पहले ये स्वजल धारा कार्यक्रम ये भी अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा और इस पर काम किया और ईयर 2002 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। स्वजल धारा कार्यक्रम इसको लॉन्च किया। इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक बात का ध्यान रखा कि हाँ, एक और बात, डेट होगा, ईयर होगा 2002 और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ही आएगा ये भी। अब इसमें हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पीने का पानी कहाँ मिलेगा, बावड़ी में मिलेगा, हैंडपम्प में मिलेगा, ठीक है। तो बावड़ी हो गया, हैंडपम्प हो गया या फिर कुएँ हो गए, इनको बनवाने के लिए अगर इनकी चाहतों कि गांव वाले इनकी केयर अच्छे से करें, इन चीज़ों की जो जहाँ पे जो पानी पीने का जहाँ से मिल रहा है इनकी केयर करें, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से कुआँ हो गया, हैंडपम्प हो गया, बावड़ी हो गई, इनका निर्माण कराया गया, जिसमें 90% पैसा आपका केंद्र सरकार देती है और 10% पैसा वहाँ की लोकल जनता देती है, ठीक है। और ये पूरा कार्य जो होता है इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में होता है, जो ग्राम पंचायत होती है वही बताती है कि हाँ हमें यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी की देख रेख में पूरा कार्य होता है और 10% जो पैसा होता है वो जनता देती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। तो होप आज हमने 2 योजनाओं के बारे में जाना, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 4 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चुकी हैं। आने वाले वीडियो में हम आगे की योजनाएं या स्कीम या मिशन इन सब के बारे में और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।